आ रहे हैं हम टीवी पे आ रहे हैं। अरे पूरा आ रहा है भाई, पूरा आ रही। अच्छा अच्छा जी जी। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर आम जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए आज हमारे बीच में है बख्तू भैया। तो बख्तू भैया आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्ते आप सभी को नमस्कार। आ रहे हैं अबे आ रहे ना, तू लाइव चल रही। लाइव है क्या बात पूछिए पूछिए क्या पूछना है। बख्तू भैया पिछले 10 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आपका क्या कहना, अपना पर्सनल वाला विचार बताओ। अब उसमें तेल महंगा हो रहा है, 10 दिन में 3 बार बढ़ गया, उसमें क्या है जी। अब इंटरनेशनल तकलीफ है, ये खाली हमारे देश का तकलीफ नहीं है। युद्ध चल रहा है दुनिया में, अब पूरा का पूरा दुनिया का हर देश तेल बढ़ा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो हमारे ऊपर आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि हमको ऐसा महामानव मिला है कि मात्र 90 पैसा 95 पैसा ऐसे बढ़ा रहा है। अब देखो 7 दिन 10 दिन में लगभग 7 रुपया बढ़ाया है। कहाँ ज़्यादा बढ़ाया है जी, उधर पाकिस्तान में जाके देखो 250 300 350 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल का चल रहा है। बताइए उतना तो नहीं हुआ ना बाबू, कम बड़ी बात है ये। अरे ये साहब है करके इतना बढ़ रहा है। आप लोगों को देश को समझना चाहिए कि इतना विषम परिस्थिति में भी साहब है, इसलिए ये तेल का दाम इतना कम है। और कोई दिक्कत नहीं है, किसी देश को दिक्कत नहीं है, ना हमको दिक्कत है। देशभक्ति में हम डलाएंगे, और महंगा करेगा वो डलाएंगे, क्या कर सकता है जी। पूरा दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है, क्या कर सकता है। 12 साल पहले जब साहब सत्ता में आया तो क्रूड ऑयल $108 पर बैरल था और हमको 71 रुपए का पेट्रोल मिलते थे। आज क्रूड ऑयल $99 का है, लेकिन हमको 108 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। काहे को का मतलब इसका का मतलब है 12 साल पहले सत्ता में आया था तो का बैरल है इतना रुपया था तो उतना बेच रहा था। देखो बाबू हम साफ बता रहे हैं, 12 साल पहले जब पेट्रोल का दाम 2 रुपया 1 रुपया बढ़ता था ना, तो लाइन लगा के हम पेट्रोल पंप में खड़ा होता था रात भर 12 बजे के पहले। अभी वो करने का जरूरत नहीं होता, कहा है सुबह 6 बजे ही रेट कब बढ़ जाए पता नहीं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कि कब रेट बढ़ जाता है पता नहीं चलता। कम से कम बाबू तुमको ये दिख रहा है रेट बढ़ गया है, बैरल इतना में आया है, सस्ता में आया है, मोटा तेल में बेच रहा है, कम में आया है, ज़्यादा में बेच रहा है, ये दिख रहा है तुमको बाबू। लाइन लग रहा है का पेट्रोल पंप में, बताओ। पहले जैसे पहले कल से इतना 2 रुपया बढ़ जाएगा ऐसे बोल देता था, तो रात के 12 बजे से पहले सब कोई लाइन लगा के खड़ा रहता था पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने के लिए। आजकल ये सिस्टम है का बताइए। ये अलग बात है, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो लाइन लग के खड़ा है, ये अलग। ये अभी आपदा का समय है भाई, अभी ये सब करने का समय नहीं, सब देशद्रोही वाला बात है। पहले 12 साल पहले जब तेल बढ़ता था ना रेट, जो उस समय हमको तकलीफ होता था भाई, अभी तकलीफ नहीं होता। अभी देशभक्ति का हमारे अंदर ऐसे गरम सिंदूर दौड़ाया है, देशभक्ति का कि अब ललकारता है देशभक्ति। और अब हम 500 रुपया 1000 रुपया कतनो भी हो जाए लेगा अभी। अरे भाई ऊपर से ही तेल महंगा आ रहा है यार, कैसा बुड़बक जैसा बात कर। तुम एकदम निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, तुम ना लिब्रांडू पत्रकार है, तुम एकदम बेवकूफ़ टाइप का बात कर। अरे ऊपर से ही तेल कम महंगा आ रहा है तो नीचे में हम लोग को का एकदम फ्री में दे देगा का जी, कैसा बात करता है। हमको भी तो थोड़ा महंगा देना, हमको भी तो देश सेवा करना पड़ेगा का भाई, कैसा बात करता है बुड़बक जैसा। अरे बुड़बक की माँ की आंख, जब रशिया और ईरान हमको सस्ता में तेल देने को तैयार है, सस्ते में तेल ले जाओ गैस ले जाओ बोल रहे, तो तेरा पॉपो खरीद का ही को नहीं रहा है। मेरे को एक बात बता, का बकवास करता है, का बकवास करता है। का ईरान सस्ता में तेल दे रहा है, का रसिया हमको सस्ता में तेल देगा, बकवास करता है। तेल इतना महंगा मिल रहा है, कुछ भी बोलता है। अरे बकवास नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, एकदम सही बोल रहे भाई बख्तू। का सही बोल रहा। तुम ना निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, तुम ससुराल लिब्रांडू लोग का पत्रकार है, बकवास करता है। ये क्या बात हो गया जी, वो सस्ता में दे रहा है, साहब नहीं खरीदा, काहे नहीं खरीदेगा साहब, जब सस्ता में देगा तो काहे नहीं खरीदेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में तुम्हारे पोपो पूरी तरह दबा के रख दिया है भाई, पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब अगना मुतना सब पूछ के करना पड़ेगा भाई, एक गिलास पानी भी पूछना पड़ेगा, इतना दबाव बना के रखा इसलिए नहीं खरीद रहे। फालतू का बकवास मत करना हमारे सामने, कब बकवास करता है। ट्रम्पवा का डर, ट्रम्पवा अमेरिका का दबाव, का अमेरिका का दबाव है जी, का अमेरिका का दबाव है। ससुरा उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो देखा नहीं, माय डियर बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करके बोला था। दोस्ती यारी में ऐसे दबाया जाता है जी, दोस्ती यारी निभाया जाता है, बकवास करता है। काहे उसको दबाएगा, काहे हमारा शेर को, अरे हमारा शेर है वो कोई दबा देगा का शेर को, कैसा बकवास करता है वो भुरवा का ऐसे दबा देगा, कुछ भी बोलता है, कैसे दबाएगा, काहे दबाएगा जी, काहे उसका सामने हमारा शेर ऐसे घुटना टेकेगा, हमारा शेर, बकवास करता है। अरे बकवास की माँ की आंख, वो तेरा शेर है ना, उसका जो इकलौता दोस्त है वही जिसको जंगल जाड़ी दिया, वो अमेरिका में जाके कांड कर्म किया, 420 किया, तो उसका केस ट्रंप ने बंद करवा दिया, इसीलिए पूरा देश बेच दिया उसको। वो तुम एकदम ही लिब्रांडू पत्रकार बकवास करता का उसका दोस्त के कारण का हो गया जी। धंधा करने गया था बेचारा, धंधा के बदले कांड कर दिया, कुछ का होता है का, कुछ होता है का हमारा देश में होता तो का। अरे बाबू हमारा देश में होता
तो आराम से ऐसे मंत्री वंत्री बन के घूमता हो, तो अमेरिका है करके दबोच लिया, बकवास करता है, हो गया माफ़ कर दिया, यहाँ भी माफ़ करता है। हमारा बाबा जी जो उत्तर प्रदेश का है वो अपने ऊपर 50-60 मुकदमा था, माफ़ किया है कि नहीं किया? तो अमेरिका है उसका दोस्त का मुकदमा माफ़ कर दिया तो क्या साहब उसका एकदम गुलाम बन जाएगा, नौकर बन जाएगा क्या? बकवास करता अरे है। बकवास नहीं कर रहे भक्त, तू एकदम सच बता रहे। का सच बता रहा है, का सच बता रहा है? ससुरा हमको समझ में नहीं रहा, सवाल भी तुम ही पूछ रहा है, जवाब भी तुम ही दे रहा है, तो हमको काहे इंटरव्यू में बुलाया? हम नहीं रहते, हम नहीं देंगे तुमको इंटरव्यू, जा रहे अबे हैं। बख्तू दे देंगे, दो मुक्का सारे नाचते हुए गिर जाओगे। का दादागिरी है, का दादागिरी है? हाँ बिल्कुल दादागिरी है। हाँ तो फिर ठीक है, अगर विनम्रता से हमको निवेदन करता नहीं, रुक जाओ भक्तू, तब हम तुमको बताता हम कौन हूँ। दादागिरी कर रहा है तो चल रहा, चलो ठीक है, पूछो, का पूछना है, का सवाल है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, बताओ। ये बांग्लादेश ससुरा इतना घटिया, इतना बेकार देश है। वहाँ हमारी माता बहनों के साथ कितना अनाचार, अत्याचार, कितना हत्या अपराध ये लोग कर रहा है ना, इनको तो नरक में जगह नहीं मिलेगा ससुराल लोग को। ये लोग अभी पाकिस्तान का बांग्लादेश का बॉर्डर में बैठ के ना, ये और पाकिस्तान दोनों मिलकर गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने, हमको पानी दे दो, 2 बूंद पानी दे दो, हमको खाना दे दो, 1 बूंद चावल दे दो, ऐसे करके गिड़गिड़ा रहा है। और हमारा शेर इन लोगों को 1 बूंद पानी नसीब होने नहीं देगा बाबू। इनको ना खटिया खड़ी करके रख देगा, पूरा नक्शा से पाकिस्तान और बांग्लादेश को साफ करने जा रहा है, ऐसा फाइनल उसका अटैक करने जा रहा है। 1 बूंद पानी भी ये बांग्लादेश को नहीं देगा। तना हमारा क्रूर हो गया हमारा साहब, तना उनके अंदर आत्मा देश जाग गया देशभक्ति का, कि जो हमारे भाई बहनों के ऊपर जो अनाचार हुआ ना, उसका बदला लेने के लिए 1 बूंद पानी भी बांग्लादेश को नहीं देगा हमारा साहब, देखना। तो अबे वो पूरा 60 लाख लीटर तेल दे दिया बांग्लादेश को, और तू बेवकूफ अंध भगत बोल रहा है कि पानी 1 बूंद नहीं देगा तेरा साहब। क्या ड्रामा ये, क्या तमाशा ये? का बकवास कर रहा, का बकवास कर रहा, कुछ भी बोलता है। ससुरा तुम ना निष्पक्ष पत्रकार नहीं, लिब्रांडू है। ससुरा 1 बूंद पानी नहीं देगा बोल रहा है बांग्लादेश का हमारा साहब। उधर गोदी में एकदम मीडिया पूरा बता रहा है कि साहब पूरा फाइनल एक्शन के लिए तैयार है, उसको 60 लाख लीटर डीजल पेट्रोल दे देगा जी। कैसा बकवास करता, का पत्रकारिता करता? अबे गोदी मीडिया का काम है तेरे अंदर जहर भरना, लेकिन साहब का काम है झोला के अंदर पैसा भरना। हमको समझ में नहीं आता, सवाल भी तुम ही पूछ रहा, ससुरा जवाब भी तुम दे रहा, हम काहे के लिए खड़ा जा रहे हैं? अबे दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगी। फिर दादागिरी कर रहा है। हाँ कर रहा है दादागिरी, क्या उखाड़ेगा? हाँ तो फिर ठीक है। अरे भाई देखो, ये हम इसका पुष्टि नहीं करता, ये सब लिबरांडू लोग बोल रहा है, जितना टुकड़ा टुकड़ा गैंग पाकिस्तानी खालिस्तानी समर्थक लोग हैं ना, यही ये लोग बोल रहा है कि साहब 60 लाख लीटर डीजल पेट्रोल उधर दे दिया, 60 लाख डीजल पेट्रोल उधर दिया, 60 लाख लीटर, और यहाँ ट्रक वालों को नहीं मिल रहा। हमारा देश में लाइन में लगा हुआ है जितना हमारा खालिस्तानी समर्थक वाला लोग जो ट्रक ड्राइविंग के लाइन में है ना, वो लोग लाइन लगा के खड़ा है बाबू, 2000 के ऊपर उनको डीजल नहीं मिल रहा है, और उधर 60 लाख लीटर डीजल भेजेगा। कैसा बकवास करता है? हम इसका पुष्टि नहीं कर सकता भाई, हमको हम नहीं मानते, हमको अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, तो हम कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। हाँ लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं, अगर साहब बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ अनाचार हुआ, अगर वहाँ 60 लाख लीटर तेल दे रहा है ना, तो कुछ सोच समझ के ही दे रहा होगा हमारा साहब। भाई दूरदर्शी नेता है, का बड़का सोच विचार वाला नेता है, कुछ सोच समझ के ही दे रहा होगा, क्या बोल सकता है उसको, बताइए। इसीलिए तुमको तुक के चाटने वाला बोलते हैं, तुम्हारा धर्म ईमान कुछ नहीं। खैर पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को, तकलीफ क्या हो रहा है तुमको, बताओ। नहीं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो का कोनो उतना दिक्कत वाला बात नहीं है, 7-8 रुपये ही तो बढ़ा है, अभी तो 50-100 रुपये भी बढ़ेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। भाई देश का संकट है, भाई दुनिया में युद्ध संकट चल रहा है, अगर अभी हम अपने देश का साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? वो उस समय जब लिबरांडू लोग का सरकार रहता था, तब 2 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था ना, तब तकलीफ होता था। अभी उतना तकलीफ नहीं है। कहा है अभी पेट्रोल डीजल के नाम पे लोगों का गुस्सा नहीं फूटता है। कहा है हमारा देश का जो गोदी में मतलब मीडिया है, वो हमको बहुत ज़्यादा देशभक्त और समझदार बना लिया है कि कब कैसे साहब के साथ खड़ा होना है, कब त्यौहार मनाना है, कब उत्सव मनाना है, ये सब हमको टाइम पे वो बता देता है। इसीलिए हमको पहले से पता है कि दुनिया में संकट है, दुनिया में तेल महंगा है, तो हमारे देश में भी अगर महंगा है तो हमारा फर्ज बनता है कंट्रीब्यूशन करे साहब के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पेट्रोल, आज कितना 107-8 रुपये लीटर है, अरे 500 भी हो जाए भाई कोई दिक्कत नहीं है, 5000 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करता है हमारा सस्ता पेट्रोल का, तो कितना महंगा 50,000 रुपये लीटर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, पेट्रोल हम खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अबे पेट्रोल बाद में खरीदना, पहले नया कोई अच्छा हेलमेट तो खरीद ले रहे हैं अंधभगत। का बकवास कर रहा है? हेलमेट खरीद ले, का तकलीफ दिख रही है हेलमेट में तुमको? अबे हेलमेट में कांच कहाँ है, कहाँ गया कांच? कांच का है, तो 3 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो ससुरा कांच टूट गया था। देखो ये निशान यहाँ पड़ता बाबू, इतना सुंदर भक्तू स्क्रैच वाला भक्तू दिखता, उससे बचा लिया हेलमेट बाबू। देखो तब से ये हमारा
लक्की हेलमेट हम इसको रखा हूँ। ये देखो टूट गया है, लेकिन इसलिए हमको नहीं लगाया। अब नया हेलमेट भी महंगा हो गया बाबू। पहले 400-500 रुपये में हेलमेट मिल जाता था, अभी 1000, 1500-2000 का बढ़िया हेलमेट आता है। कौन लेगा यार इतना हेलमेट? चल रहा हुआ ऐसे भी जान बचाने के लिए कौन सा ससुरा हमारा देश में हेलमेट पहनता है? चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनता है बाबू। अब इतना काफ़ी है चालान से बचने के लिए। ये ठोला लोग जो रहता है नहीं, ये लोग वो सब देख के अपने आप छोड़ देता है, इसको देख के हाँ पहना है ऐसे कह के छोड़ देता है, समझ रहा है। अब इसको इतना महंगा हेलमेट में काहे अरे ये क्या स्पंज भी निकले क्या है रे की? ये अरे बोल रहे हैं ना यार, इतना महंगा हेलमेट में काहे पैसा बर्बाद करें फालतू का? यहाँ पर पेट्रोल ले रहे हैं वही बहुत बड़ा बात है, कैसा बात कर रहे अबे 2 कौड़ी के सड़े हुए अंधभगत, तेरी माँ की ये क्या है? क्या तरीके तुम लोगों गाली का? नहीं। साले अपने जान के बचाने के लिए हेलमेट लेने का कैसा औकात बात नहीं है और पेट्रोल खरीदेगा 50,000 रुपये लीटर का। का हेलमेट लेने का पैसा नहीं, हेलमेट महंगा लग रहा। अरे है तो है, गलत बोल दिया का? तेरी बहन की, निकल यहाँ से निकल। अरे यार गाली मत दीजिए, बता रहे हैं। गाली नहीं तो तेरे को ताली दूरे ससुर अंधभगत, भाग यहाँ से।